आदाब नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीजन 13 के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम के हक में बाजीरेडी गवर्धन की मुहिम। उन्होंने कहा कि बेशुमार फंड से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे, लिहाजा कार के निशान को वोट दें। मुल्क में फिरका परस्ती का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। हसास मसाइल पर कांग्रेस सरगर्म है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने और कांग्रेस को तक़वियत देने की कामारेड्डी में इंतखाबी मुहिम के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर की आवाम से अपील। मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती का मुकाबला फर्ज तना बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही कर सकते हैं। मजलिसी उम्मीदवार रफत मोहम्मद खान का बयान। उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसुई के लिए पतंग के निशान को ओढ़ दें। अवाम में बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही है, यह अफवाहें कतई गलत है। मैं निजामाबाद में रहूंगा और आवाम की खिदमत करूंगा। डिवीजन 13 के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम की आवाम से वजाहत। अब खबरें तफसील से। हुकूमती फलाही और तरक्याती स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा के लिए टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाए, एमएलए बाजीरेडी गवर्धन की अपील। उन्होंने डिवीजन 13 में टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। डिवीजन 13 के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम के हक में आज निजामाबाद रूरल एमएलए बाजीरेडी गवर्धन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने सारंगपुर का दौरा करते हुए राय दहिंदों से अपील की कि वो कार के निशान को वोट देकर अब्दुल कय्यूम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस की हुकूमत है और टीआरएस हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात को रूबा अमल लाया है। इन स्कीमात से बर वक्त व भरपूर इस्तेफादा हासिल करने के लिए टीआरएस के कारपोरेटर्स का इंतखाब लाजमी है। उन्होंने अपील की कि कार के निशान को वोट देकर अब्दुल कय्यूम को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर इनके हमरा अरकला नरसा रेड्डी, तारिक अंसारी, मिर्जा अफजल बेग तेजान, अकबर नवाजुद्दीन, शफीक खान और दीगर मौजूद थे। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में डिवीजन नंबर 13 में टीआरएस पार्टी के तरफ से कैंडिडेट कय्यूम साहब खड़े हुए। उनका निशान है कार का निशान। टीआरएस पार्टी सबकी पार्टी है, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा का पार्टी है। इसका लीडर केसीआर साहब हर मजहब को इज्जत करता है, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, हिंदू को और सबको सही तरीके से वो लोग इंसाफ करते हैं केसीआर साहब। इसलिए शादी जो गरीब बच्चों का शादी हो रहा है, वो लोग शादी मुबारक भी दे रहे, 1,116 रुपये पूरा भी अच्छा करते और उसके फंड भी अलॉटमेंट किया गया है। जितने निजाम रूरल का 7 गांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मर्ज हुआ, वो 7 गाँव को कम से कम 28 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इसमें रोड्स, ड्रेनेजेस, कम्युनिटी हॉल्स, कंपाउंड वॉल्स और पार्क डेवलपमेंट, ये पूरा 6 महीने के अंदर पूरा कर देंगे। मेरी जीत के इम्कानात रोशन है, क्योंकि मुझे अवाम की जबरदस्त ताईद और हिमायत हासिल हो रही है, लिहाजा मुखालिफिन बौखला कर मेरे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डिवीजन 13 के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल कय्यूम का वजाहती बयान। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कार के निशान को वोट देकर इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। डिवीजन 13 से टीआरएस के उम्मीदवार की हैसियत से अब्दुल कय्यूम मैदान में मौजूद हैं और इनकी इंतखाबी मुहिम जोश व खरोश से जारी है और इनकी जीत के इम्कानात भी रोशन हैं।
लिहाजा बाज़ अफराद ये गुमराह कुन अफवाह फैला रहे हैं कि वो जीतने के बाद अवाम के दरमियान मौजूद नहीं रहेंगे, बल्कि वो दुबई को निकल जाएंगे। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि वो कई साल कबल वतन वापस हो चुके हैं और गुज़िश्ता कई सालों से निजामाबाद में ही रहते हुए तिजारत और अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनकी अवामी खिदमत को देखते हुए ही टीआरएस पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी डिवीजन 13 में इनका फंक्शन हॉल मौजूद है और वो हमेशा वहां पर अवाम को दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का शिकार न बने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वो हमेशा अवामी खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि वो इस डिवीजन के बल्दी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएंगे और हुकूमती फलाही स्कीमात से भी अवाम को मुस्तफीद करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस डिवीजन के लिए भारी फंड्स हासिल कर सकता हूं और तरक्याती कामों को यकीनी बना सकता हूं, क्योंकि मैं बरसर इख्तिदार टीआरएस पार्टी का उम्मीदवार हूं और मुझे 2 एमएलए बाजी रेड्डी गौरधन और बिगाला गणेश गुप्ता का ताउन हासिल है। इसी तरह इस डिवीजन की शानदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो 22 जनवरी की सुबह अव्वलीन सातों में कार के निशान को ओर देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। वो हर वक्त आवाम की खिदमत के लिए दस्तयाब रहेंगे। బయట దుబాయ్లో ఉంటాను చెప్తున్నారు కానీ నేను నీకోసం ఇక్కడే ఉంటాను, నీకోసం నేను పని చేస్తాను, నీకు డెవలప్మెంట్ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ లో డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, ఏ పని కూడా కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ లో అవుతుంది। మీకు కళ్యాణ లక్ష్మి అన్నది, షాదీ ముబారక్, కేసీఆర్ కి పెన్షన్ మొత్తం వస్తుంది। కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ కూడా రూలింగ్ పార్టీ ఉంటే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ లో పని అవుతుంది। అందుకోసం ప్లీజ్ స్టార్ గుర్తుకే మన ఓటు వేయండి। ధన్యవాదాలు। कामारेड्डी के बल्दी वार्ड 42 के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अतीकुर रहमान के हक में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इंतखाबी मुहिम चलाई और हाथ के निशान को ओर देकर उन्हें कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क में फिरका परस्ती का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कामारेड्डी के वार्ड नंबर 42 बदकमा कुंटा के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अतीकुर रहमान की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। आज साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इनके हक में मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि मोहम्मद अतीकुर रहमान को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात दगरगू होते जा रहे हैं, मुल्क में फिरका परस्ती उरूज पर है और इस फिरका परस्ती को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में कामारेड्डी शहर की तरक्की के लिए कई एक अहम काम अंजाम दिए हैं और आगे भी वो अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कारकुनों में खिदमत का जज्बा होता है और वो खुलकर खुलूस दिल से अवाम की खिदमत करते हैं। लिहाजा खिदमत का जज्बा रखने वाले कांग्रेसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और सिर्फ हाथ के निशान को ओर दें। मोहम्मद अतीकुर रहमान ने आवाम से अपील की कि इनके हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो वार्ड नंबर 42 के तमाम बुनियादी बल्दी मसाइल की यकसुई के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात को रूबा अमल लाएंगे। नहीं तो 50 रुपए ले रहे मंडी वाले पे, मिट्टी वाले पे, फूलों वाले पे, हाँ पौधा बेचने वाले पे 50 नहीं 50 पैसे भी नहीं देंगे। गवर्नमेंट अपनी आ रही है, म्यूनसिपालिटी आते पहला रिजर्वेशन करके सब और रात होने के बाद भी इतना बड़ा मजमुआ आया मरुकसाली में अंदर की आप लोगों के बीच में हूँ। हमेशा मेरा मकान यहीं पे है, महीने का बच्चा हूँ। कभी भी कुछ भी काम पड़ा आप लोग आ सकते हैं। पानी का मसला है, मोदियों का कुछ भी मसला है, आप लोग आके मेरे को बोल सकते। आप लोगों के बीच में रहने वाला हूँ, सब आप लोग सबका सपोर्ट होना इंशाल्लाह कामयाब होगा। मुल्क में फिरका परस्ती शिद्दत पकड़ रही है, इसका सामना सिर्फ एक शख्सियत कर सकती है और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। बरकतपुरा में मजलिस के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर रफत मोहम्मद खान का बयान।
जहीरुद्दीन जावेद या नाराई ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के हक में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने बरकतपुरा में डिवीजन 58 के मजलिसी उम्मीदवार रफत मोहम्मद खान और डिवीजन 51 के मजलिसी उम्मीदवार अब्दुल अली की ताईद में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया और अपनी मुकम्मिल ताईद व हिमायत का तयक्कुन दिया। आज इस मजलिसी इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर जहीरुद्दीन जावेद की जानिब से रफत मोहम्मद खान और मोहम्मद अली की गुलपोशी करते हुए ताईद का ऐलान किया गया। इस मौके पर सीनियर कायद व मजलिसी उम्मीदवार डिवीजन 58 रफत मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्क के हालात बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं और मरकजी बीजेपी हुकूमत खुलकर मुस्लिम दुश्मन कवानीन को लागू कर रही है और हमारी शरीयत में मदाखलत की जा रही है। मुल्क के अवाम बिलखसूस मुसलमान सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और NRC जैसे कवानीन से तशवीश का शिकार हैं। बीजेपी हुकूमत की मनमानियों में रुकावट बनने वाली शख्सियत मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, जिन्होंने न सिर्फ CAA की मुखालिफत की बल्कि खुलकर इसके बिल की कापियों को पार्लियामेंट में फाड़ देने का जुर्रतमंदाना इकदाम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में आज फिरका परस्ती का बेबाक मुकाबला करने वाली वाहिद शख्सियत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, लिहाजा इनके हाथों को मजबूत करना और उनको मुकम्मिल ताईद व हिमायत फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है। रफत मोहम्मद खान ने कहा कि मुल्की मसाइल के अलावा बुनियादी मसाइल की यकसुई भी महज मजलिसी कर सकती है, लिहाजा आवाम से अपील है कि 22 जनवरी को पतंग के निशान को ओर देकर मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। की मलगी खाली करा करने MIM ऑफिस के लिए उन्होंने आज इनॉग्रेशन करवाया। बुजुर्ग दोस्तों, अभी आज पार्लियामेंट की जो स्पीच थी असद रही की, आप सुने होंगे आज हिंदुस्तान के हालात इससे बदतर होते जा रहे हैं। मुसलमानों की मुखालफत चलती जा रही है। NRC का जो मसला है, NPR का जो मसला है, CAA का मसला है, तकरीबन लोग जानते थे और कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन हमारी शरीयत से महरूम करने का मकसद है उनका जो सिटीजनशिप है वहाँ से खींचने की साजिश चल रही है। लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब MP ने जो पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठाई और उसकी मुखालिफत की और उस बिल एजेंडा को फाड़ दिया और हम उनकी सताइश करते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई हम करना चाहिए। आज हिंदुस्तान के हालत देखकर ये महसूस होता है कि हमारी क़यादत करने वाली जमात MIM है। मैं तमाम शहरान निज़ामाबाद से गुजारिश करता हूँ कि मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए, वतन के निशान को वोट दीजिए और हमारे असद साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। मुस्लिम दुश्मन ताकतें नित नए कवानीन के जरिए मुस्लिम तबके को खौफ व हरास का शिकार बना रही हैं। इन हालात में कांग्रेसी व वाहिद सियासी जमातें जो फिस्ताई अज़ाइम रखने वाली हुकूमत के सामने डट चुकी है, लिहाजा कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए उसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाने मोहम्मद जिया अहमद की अपील। उन्होंने कहा कि हाथ के निशान को ओर देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। डिवीजन 56 के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद जिया अहमद ने अपनी पुरजोर इंतखाबी मुहिम चलाई और अपने डिवीजन के घर घर जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की और अपील की कि हाथ के निशान को ओर देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। मोहम्मद जिया अहमद की इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस के आला कायदीन महेश कुमार गौड़, ताहिर बिन हमदान, माजिद खान, अब्दुल करीम बब्बू, मोहम्मद ईसा और दिगर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिया अहमद ने कहा कि मुल्क में मुनाफिरत को हवा दी जा रही है। फिरका परस्त हुकूमत नित नए कवानीन के जरिए मुसलमानों को खौफ हरास का शिकार बना रही है। इन हालात में कांग्रेस पार्टी ही वो वाहिद सियासी जमात है जो बीजेपी हुकूमत के अज़ाइम के आगे डट चुकी है और CAA NRC जैसे कवानीन के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज मुनज़्ज़म कर चुकी है। मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि मुल्क के नाजुक हालत के पेश नजर फिरका परस्त ताकतों को तोड़ने के लिए कांग्रेस को निचली सतह से मुस्तहकम करना वक्त का अहम तरीन तगाजा है। लिहाजा बल्दी इंतखाबात में कांग्रेसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर कांग्रेस को मजबूत बनाएं।
उन्होंने आवाम से अपील की कि 22 जनवरी को हाथ के निशान को देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन के वार्ड नंबर 6 में मजलिसी उम्मीदवार हबीब खान खदीर की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। घर घर जाकर उन्होंने आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को ओढ़ देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने यकीन का इजहार किया कि आवाम की मुकम्मल ताईद और हिमायत उनके साथ है। बोधन के वार्ड नंबर 6 के मजलिसी उम्मीदवार हबीब खान खदीर की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। वो घर घर जाकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि पतंग के निशान को ओढ़ देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। हबीब खान खदीर, जो साबिक में वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने बताया कि वो साबिक में 500 वोटों से ज्यादा अक्सरियत से मुंतखब हुए थे और इस बार भी इनको जबरदस्त अवामी ताईद व हिमायत हासिल है और इस बार भी वो भारी अक्सरियत से मुंतखब होने का यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर में फिरका परस्ती जुनूनी रुख इख्तियार कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी है। इन फिरका परस्त फिस्ताई ताकतों का मुकाबला मुल्क भर में सिर्फ एक ही कायद कर रहा है और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। उन्होंने अपील की कि पतंग के निशान को ओढ़ देकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करें। वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार है। मेरा नाम मोहम्मद हबीब खान खदीर है। मैं वार्ड नंबर 6 से एमआईएम पार्टी से जो ना नुमाइंदा हूँ। मैं असदुद्दीन रवि साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा दूसरी बार टिकट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 6 में हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माए बहनों ने अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे। इंशाअल्लाह मैं लास्ट टाइम 753 वोटों से जो ना मेजॉरिटी से जीत हासिल की थी। इंशाअल्लाह इस बार भी मैं 500 वोटों से जो ना जीत हासिल करूँगा। बोधन के वार्ड नंबर 5 से कनीस फातिमा आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में मौजूद हैं। इनके फर्जंद अताउल्लाह खान ने बताया कि इनको अवामी ताईद व हिमायत हासिल हो रही है और कामयाबी के इम्कानात रोशन है। उन्होंने आवाम से अपील की कि बैट के निशान को ओढ़ देकर उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएं। बोधन के वार्ड नंबर 5 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कनीस फातिमा मैदान में मौजूद हैं। इनका इंतखाबी निशान बैट है। साबिक मजलिसी कायद अताउल्लाह खान ने बताया कि कनीस फातिमा इनकी वालिदा मोहतरमा है और वह आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरी हैं। उनको अवामी ताईद व हिमायत हासिल हो रही है।
नाइंसाफी के बाद वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनको अपनी कामयाबी का मुकम्मिल यकीन है क्योंकि इनको अवामी ताईद व हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि वो कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे और इस वार्ड के बल्दी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिना मसाई करेंगे और हुकूमती स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद करवाएंगे। उन्होंने वार्ड नंबर 5 की आवाम से अपील की कि वो बैठ के निशान को ओर देकर कनीस फातिमा को भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएं। मैं अताउल्लाह खान जो कि मेरे वालिदा मोहतरमा यहाँ पर इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं जिनका इम्तियाजी निशान बैट का निशान है। बैट के निशान को ओर डालकर कामयाब व कामरान बनाए। मैं जो साबिक़ा में रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर था और मैं जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से काउंसलर था, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ की अगर आवाम मेरे साथ है, अगर आवाम का अगर ताउन साथ है तो वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होंगे। बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐलान करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ने अगर मुझे कामयाबी दी तो मैं दोबारा फिर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार करूँगा। बोधन के वार्ड नंबर 27 के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल्ला की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने आवाम से अपील की कि कार के निशान को ओर देकर उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाएं। बोधन के वार्ड नंबर 27 के टीआरएस उम्मीदवार अब्दुल्ला ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और तरक्की व फलाही स्कीमात के नाम पर वोट देने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने कई एक फलाही स्कीमात से आवाम को फायदा पहुंचाया है। उसी तरह एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने भी बोधन शहर की तरक्की के लिए बेमिसाल काम अंजाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ कार के निशान को ओर देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इंस्पायर स्कूल के सालाना प्रोग्राम में एक ड्रामा पेश किया गया। नन्हे मुन्ने मासूम तलबा ने इसमें किरदार अदा किया और बेबाकी और बरजस्ता मकालिमात की अदायगी के जरिए इस ड्रामे को कामयाब बना दिया। असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की जरूरत और अहमियत को उजागर करना इस ड्रामे का मकसद था। मुस्लिम माशरे में इंटरनेट और टीवी और मॉडर्न तालीमी निज़ाम की वजह से उभर आने वाली बदअखलाकी और नाफरमानी को उजागर करने वाला एक ड्रामा इंस्पायर स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के मौके पर पेश किया गया। इस स्कूल के नन्हे मुन्ने मासूम तलबा ने इंतहाई बेबाकी व जुर्रत के साथ ड्रामे में हिस्सा लिया और बेहतरीन अंदाज में उसको पेश किया। बेकालमों की बरजस्तगी और बर वक्त अदायगी हैरत अंगेज थी। इस कामयाब ड्रामे में कामयाब रूल अंजाम देने पर तमामी किरदारों में हिस्सा लेने वाले तलबा मुबारकबाद और सताइश के मुस्तहिक हैं। इस ड्रामे के जरिए असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की जरूरत को उजागर किया गया। नाजरीन, इस ड्रामे को आप भी जरूर देखें। अरे बेटा, stop watching TV, get up, go and read. You have exam tomorrow. Oh mama, I'm watching my favorite dance show. I'll study later. Yeah, I know. You love dance show. अभी तो पढ़ो ना मेरे बच्चे, बाद में सोलो टीवी देख लेना। इसे डांस बहुत पसंद है, कहता है बड़ा कर डांस बनेगा। पर बेटा, मम्मा की बात मान लीजिए, अभी जाकर पढ़ लीजिए। अरे वेट मम्मा, बाद में पढ़ लूंगा, कह दिया ना। ओफो, तुम कुछ सुनते ही नहीं हो, बहुत जिद्दी हो गया है। बस पूरा दिन टीवी, डांस, फिल्म, सॉन्ग्स। हेलो, अरे घंटी कौन बजाया? बिल्लू सी, who is on the door? ओ मम्मा, don't disturb me, go and see. ओफो, तुम कुछ सुनते ही नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। जी, कैसा आना हुआ? हम आपके पड़ोस में नए आए हैं, सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात कर ले। मेरा नाम तूबा, ये मेरा बेटा मसूद और इसके अबू इंजीनियर हैं। मेरा नाम अम्मारा और वो मेरी बहन रानिया और वो मेरा बेटा बिलाल और हम इसे प्यार से बेटी कहते हैं। हाउ आर यू आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी। बिल्लू देखो, आंटी आई है, विश हर। हाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे राइट हैंड, तो कम ऑन यार। और बहन, आप कैसे हो? क्या बताऊं, पिछले दिनों में बहुत बीमार थी। शहर के सबसे
फेमस डॉक्टर से इलाज करवाया, बहुत पैसा खर्च किए, अब जाके आराम मिला। अल्लाह आपको शिफा दे। अल्लाह माशफी, अल्लाह माफी, मे अल्लाह गिव यू गुड हेल्थ। Excuse me Bilal, we should not use left hand because Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said we should use right hand and we should recite dua before eating. माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। बिल्लू को तो इन सब चीजों से कुछ मतलब ही नहीं। अरे बहन, बिल्लू कहकर उसका नाम मत बिगाड़ो। बिलाल कितना प्यारा नाम है। जी हाँ आंटी, बिलाल तो प्यारा नाम है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों में से फतेह मक्का की दीवार पर चढ़कर आजाद देने का शर्फ हासिल किया। फतेह मक्का? What's that? फतेह मक्का नहीं मालूम? नहीं, ये आजकल FBI के बारे में कहता रहता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये है क्या? FBI का मतलब फालतू ड्रामा इंसान। नो आंटी, FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। हेलो, हैप्पी बर्थडे। यस यस, आई कम। मम्मा, अपने फ्रेंड्स का बर्थडे, उसने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। नहीं, आज तुम्हें नहीं जाना, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। नहीं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। नहीं, देखो मसूद भी नहीं जाता। क्यों मसूद? नो आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या तुम अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते? केक भी नहीं काटते, गिफ्ट्स भी नहीं लेते, पार्टी भी नहीं करते? क्यों? नहीं, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। और कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 21, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन नमूना मौजूद है। लेकिन बर्थडे में कितना मजा आता है, मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं। ओह, मस्ती से याद आया, बिलाल ने अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक गाना गाया था, जरा आंटी को सुना दो बेटा। ठीक है मम्मा, सुनाता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और मसूद, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ था? मसूद ने तो शॉर्ट स्पीच प्रेजेंट की थी, सुनाओ बेटा। ऑफ कोर्स, my short speech was about parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, बेशक तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया कि तुम किसी की भी इबादत ना करो सिवाय मेरे, और वालिदैन के साथ नेक सुलूक किया करो। इट्स बोरिंग। नहीं, हमारे स्कूल में और भी एक्टिविटीज होती है, लेकिन वो जो हमें अल्लाह और उसके करीब ले जाए। माशाल्लाह मसूद, तुम कहाँ पढ़ते हो और बड़े होकर क्या बनोगे? आई एम स्टडीइंग इन स्पाई स्कूल। आई वांट टू बिकम ए हाफिज ऑफ कुरान एंड ग्रेट पॉलिटिशियन टू सर्व आवर कंट्री। और बिलाल बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? आई वांट टू बिकम बिग डांसर। एजुकेशन आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि मैं तो बिलाल को सबसे अच्छे बड़े स्कूल में भेजती हूँ। देखना, मेरा बिलाल सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और खूब नाम और पैसा कमाएगा। छी मम्मा, बिजनेसमैन? मैं तो बड़ा होकर सलमान खान बनूंगा। क्या हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए पढ़ाना चाहिए? एग्जैक्टली, इट्स राइट। क्या सिर्फ हम अपने बच्चों को पैसे के लिए एजुकेशन देते हैं? हमें तो ये देखना है हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और वो कैसे इंसान बनेंगे। सिटी के बड़े स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा जबकि वो अपने माँ बाप का अदब ना जानते हो और अल्लाह से अपने आप को दूर करते हो, सही गलत का फर्क ना मालूम हो। यू आर राइट सिस्टर, कॉन्वेंट एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, अच्छे और बुरे की तमीज खोते जा रहे हैं। मैं तो ऐसे भी बच्चों से मिली हूँ, नऊज़ बिल्लाह, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या हमें हमारे बच्चों को मदरसे में डालकर वेल एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए?
ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر کے بیکورڈ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن سے دور ہو جائیں بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں. اب تو ہمارے شہر میں ایسے اسکول کھل گئے ہیں جس میں ماڈرن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. بالکل ہمیں اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھانا چاہیے جہاں دنیا اور دینی تعلیم دونوں کو حاصل کر کے دونوں جہاں میں کامیاب ہو. اگر ایسی دینی تعلیم نہیں دی جائے تو ہمارے بچوں کو صحیح تربیت ملنا مشکل ہے. اسی لیے پیرنٹس سے بھی میرا ہمبل ریکویسٹ آپ بھی جانیں اور اپنی آخرت سنواریں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. شکریہ بہن, آج آپ نے تو ہماری آنکھیں ہی کھول دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور تمام پیرنٹس کو توفیق دے. آمین ثم آمین. اور مسعود کی طرح ماڈرن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے والا بنائے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. ڈویژن 13 کے ٹیارس امیدوار عبدالقیوم کے حق میں باجی ریڈی گوردھن کی مہم. انہوں نے کہا کہ بے شمار فنڈ سے ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے, لہٰذا کار کے نشان کو ووٹ دیں. ملک میں فرقہ پرستی کا مقابلہ صرف کانگریس ہی کر سکتی ہے. حساس مسائل پر کانگریس سرگرم ہے. کانگریس کے امیدواروں کو کامیاب بنانے اور کانگریس کو تقویت دینے کی کاماریڈی میں انتخابی مہم کے دوران محمد علی شبیر کی عوام سے اپیل. ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا مقابلہ فرض تنہا بیرشر اسد الدین اویسی ہی کر سکتے ہیں. مجلسی امیدوار رفعت محمد خان کا بیان. انہوں نے کہا کہ مسائل کی یکسوئی کے لیے پتنگ کے نشان کو اوڑھ دیں. عوام میں بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہے, یہ افواہیں قطعی غلط ہے. میں نظام آباد میں رہوں گا اور عوام کی خدمت کروں گا. ڈویژن 13 کے ٹیارس امیدوار عبدالقیوم کی عوام سے وضاحت. خبریں اتنی, نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ.